स्टूडेंट, बोन केमिस्ट्री बैनर्स पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश सिंघेल एंड आज हम जो है ऑर्गेनो कैटालिसिस के अंतर्गत जो हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं मोनसेंटो एसिटिक एसिड या इसको बोला जाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड, है ना। ये एमएससी थर्ड सेम का टॉपिक है ना। और मैं जितना हो सके आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये आपका मोनसेंटो एसिटिक एसिड है, हमें बनाना क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना होता है। कैसे हो रहा है उसको हम समझेंगे, क्लियर। तो हमारा सबसे स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है इस एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए, ये हमारा मेथनॉल हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। जो कि बनता है किससे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यह हमारा मेथनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो मेथनॉल है वो जो है किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड में वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, ये मेथनॉल रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, है ना। तो ये दोनों इस मेथनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंट ऑफ रोडियम कैटालिसिस, है ना। ये जो रोडियम कैटालिसिस है ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो इसके प्रेजेंट में ये जब रिएक्शंस करेगा तो एसिटिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो रोडियम वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम क्या है हमारा रोडियम है, जो कि 4D सीरीज का है, ये एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। तो ये कैसे बनेगा भाई, तो ये आपका रोडियम ट्राइक्लोराइड, आयोडीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों का रिएक्शंस होता है तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमारा जो साइकिल है ना, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हमारा मेथनॉल कन्वर्ट होता है मेथिल आयोडाइड में। अब ये जो मेथिल आयोडाइड है वो जो है इस कैटालिसिस साइकिल में क्या करता है, इंटर करेगा, है ना। और इंटर करने के बाद ये कैटालिसिस को कन्वर्ट करता है 1 कॉम्प्लेक्स को, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो वो कन्वर्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में, ठीक है। और आपका क्या बनता है, ये जो है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और वापस से ये हमारा जो कैटालिसिस है वो पूरा रीजनरेट हो जाता है, क्लियर। तो चलते हैं ओवरऑल रिएक्शंस हमारा क्या है भाई, तो ओवरऑल रिएक्शंस हमारा क्या है, इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए ये मेथनॉल है, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यहाँ पे क्या है HI, ठीक है। तो इन तीनों का जब रिएक्शंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ये कैटालिसिस है ना, रोडियम कैटालिसिस है ना, इस रोडियम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंट में ये रिएक्शंस होता है। और हमें कितना टेम्परेचर चाहिए भाई, 150 से हमें 200 टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शंस होता है और ये कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, क्लियर। और इसमें हमारा एटमॉस्फेयर कितना है आपका 30 से 60, क्लियर। तो ये आपका हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, मेथनॉल आपका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनता है, मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे वाटर भी क्या होगा बनेगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या होगा, ये जो मेथिल आयोडाइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रोडियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बन रहा है ना, तो ये आपका एसिटिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि ये मेथिल आयोडाइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इस कैटालिसिस के प्रेजेंट में जब रिएक्शंस करते हैं तो ये आपका एसिटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। ये एसिटाइल आयोडाइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और यही हमें बनाना होता है, ठीक है। और ये आपका फिर से क्या बन गया, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है। फिर से ये हाइड्रोजन आयोडाइड है इस मेथनॉल के साथ रिएक्शंस करेगा, फिर वापस से यही प्रोसेस चलेगा, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म, ठीक है, कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड है तो उसका कैसे जो है मैकेनिज्म है, मतलब कि वो साइकिल कैसे चलता है तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मेथनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म आपका क्या बनाता है, मेथिल आयोडाइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्लियर।
थर्ड स्टेप क्या है, एल्किल माइग्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एल्किल ग्रुप वहां से निकलेगा और क्या करेगा, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या होगा, इंसर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन भी बोल सकते हैं और एक साथ हम माइग्रेटरी इंसर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इस एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन होगा और किसके साथ इंसर्शन होगा, CO ग्रुप के साथ क्या होगा, इंसर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज और लिख लो, क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है, तो माइग्रेटरी इंसर्शन डाल देना। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ CO, मतलब कि यहाँ पे CO2 का क्या, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, 5 स्टेप में क्या होगा, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, जहां पे एक चीज याद रखना, कभी भी रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा ना तो वहां पे ऑलवेज आपका जो सीस वाला जो आपका जो है क्या है, एनायन है, मतलब सीस वाला जो लिगेंड है ना, एनायनिक लिगेंड है ना, सीस एनायनिक, यहाँ पे लिख लो एनायनिक लिगेंड। ठीक है, याद रखना एनायनिक लिगेंड निकलता है और कैसा एनायनिक लिगेंड, सीस वाला। ठीक है, तो सीस वाला एनायनिक लिगेंड रिडक्टिव एलिमिनेशन देता है। क्लियर। स्टेप 6 में क्या होगा, ये जो हमारा एसिटाइल जो है आयोडाइड है, ये एसिटाइल आयोडाइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और ये हमारा जो है क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो पुनः इस क्या है, मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा और वापस से जो है ये रिएक्शन फिर से चलेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये जो रोडियम कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या है, हमारा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, ये हमारा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हमारा रोडियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +1 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। क्लियर। तो ये इसका जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है ना, ये हमारा जो CH3 मतलब मेथिल आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन होता है, और ये मेथिल आयोडाइड हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है और हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल कौन सा एडिशन देता है भाई, तो ये आप हमारा जो है ट्रांस एडिशन देता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये आपका D मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स है और हमें पता है कि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कौन सा रिएक्शन देता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस देता है ना। तो यहाँ पे मेथिल आयोडाइड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये हमारा ये मेथिल आयोडाइड का एडिशन होगा, जो जैसे पोजीशन में है लिगेंड वो वैसा ही रहेगा, ओनली ये जो मेथिल आयोडाइड है वो हम इसका जो है एक दूसरे के ट्रांस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये हमारा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। क्लियर। ये हमारा मतलब कि आयोडाइड एज अ लिगेंड और ये हमारा क्या है, हमारा कार्बोनेट कंपाउंड। क्लियर। और ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये रोडियम है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, यहाँ पे +1 है और हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस होता है तो +1 कन्वर्ट होता है +3 में। ठीक है, ये -1 यहाँ पे कितना है, -3 और ये भी आपका -1 देता है और यहाँ पे क्या है, मतलब कि -1 है, तो ये आपका जब ऐड होता है, जब इलेक्ट्रॉन काउंट करती हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ऐड होता है, मतलब प्लस में काउंट करती हैं। तो यहाँ पे आपका -4 है और -4 में +1 करोगे तो क्या बन जाए, मतलब कि इधर जाएगा, मतलब कि इसके बाहर जाएगा तो ये क्या बना लेगा आपका +3, मतलब कि रोडियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +3 है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो +3 है। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने में, आपका 4 से कितने इंक्रीज है, इंक्रीज बाय 2, मतलब कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, अब देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 1-1 माइग्रेशन शो करेगा, क्योंकि ये हमारा सिग्मा डोनर लिगेंड है ना, और ये जो है 1-1 पोजीशन में है, तो ये आपका 1-1 माइग्रेशन देगा, है ना। और ये जो है, ये जो मेथिल ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा कहाँ, इस कार्बोनिल कंपाउंड की ओर, है ना, और यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ से माइग्रेट होगा और किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। तो क्या बना लेगा भाई, तो यहाँ पे लिख लो 1-1 माइग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1-1 माइग्रेशन, या यहाँ पे डाल दो माइग्रेटरी इंसर्शन, क्लियर। यहाँ पे क्या है, माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, आयोडाइड है, ये आपका आयोडीन का है ना, एज अ लिगेंड, यहाँ पे क्या है, CO कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या है आपका CO, और यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो लिगेंड है वो कहाँ माइग्रेट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका वेकेंट साइट है, ये क्या है आपका वेकेंट है, ठीक है। अब ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा लेना, ठीक है। ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, और रोडियम का ऑक्सीजन स्टेट +3 ही है, और क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, CO का कोऑर्डिनेशन मतलब कि CO का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CO का एडिशन हो रहा है। अब ये CO का जब एडिशन होगा तो इस वेकेंट साइट में CO क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये इस प्रकार से बना लेगा, ये हमारा रोडियम, यहाँ पे है हमारा C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे आयोडाइड, यहाँ पे आयोडाइड, यहाँ पे क्या है हमारा आयोडाइड, है ना, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा, क्लियर, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज, है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स से कैसा कॉम्प्लेक्स है, अब ये फिर से 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में, क्लियर। और यहाँ पे रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये -1 है ना, और ये आपका -1, तो यहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और क्या चीज है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, 6 है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पे एनायनिक लिगेंड है, तो वो क्या शो करेगा, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा, क्लियर। तो ये क्या देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। और रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में जो एनायनिक लिगेंड है, एक चीज है ना, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमेशा आप जब लिगेंड को निकालोगे ना, यहाँ पे एनायनिक लिगेंड को, तो ऑलवेज जो सिस के लिगेंड है ना, सिस पोजीशन में जो लिगेंड है उसी को निकालोगे, ठीक है। आप ट्रांस का जो है लिगेंड नहीं निकाल सकते, ठीक है, एनायनिक लिगेंड निकाल रहे हो तो ये चीज को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वाला लिगेंड क्या हो जाएगा, निकलेगा, ठीक है। और एक क्या बना लेगा यहाँ पे भाई, तो ये आपका ऐसे निकलेगा CO CH3COI, ठीक है, एसिटाइल आयोडाइड, है ना। अब ये एसिटाइल आयोडाइड जब वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा ना, तो वाटर के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा CH3COOH, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, क्लियर। अब ये जो प्रोडक्ट है प्लस हमारा ये जब रिएक्शंस करेगा तो एक चीज और बनेगा, क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन आयोडाइड का किसके साथ रिएक्शंस कराते हैं, मेथेनॉल का, क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है ना, स्टार्टिंग मटेरियल के साथ रिएक्शंस होगा तो ये क्या बना लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेथिल आयोडाइड में, और वाटर को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस यही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, जिसमें हमारा जो मेथिल आयोडाइड है वो रिएक्ट करेगा और वो ट्रांस एडिशन देगा, जहां पे वो ट्रांस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 16 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में, फिर क्या हो जाएगा, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, जहां पे ये एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा, इस
मतलब कि यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, माइग्रेटरी इंसर्शन देगा। और चूंकि यहाँ पे 1 पोजीशन से हो रहा है ना, तो 1-1 माइग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब जब ये यहाँ से निकला ना तो यहाँ पे वेकेंट साइट आ गया। अब इस वेकेंट साइट में क्या हो जाएगा, CO का कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब इस वेकेंट साइट में CO का एडिशन हो जाएगा। अब ये जो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो पुनः कन्वर्ट होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 है, 5 से ये 6 बन गया, ठीक है। अब ये जो है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है ना। अब ये ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशियंट है, तो ये क्या देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा। जहां पे आप एक चीज याद रखना, ऑलवेज सीस है ना, शीश एनायनिक लिगेंड, ठीक है। तो सीस एनायनिक लिगेंड ही इलिमिनेट होगा, है ना। यहाँ से जो निकलेगा है लिगेंड, वो सीस वाले ही लिगेंड निकलेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी लिगेंड नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब जो यहाँ से जो लिगेंड निकला है ना, ये जो इलिमिनेट हुआ है, वो जो एसिटाइल आपका आयोडाइड है, वो वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा ना। तो वाटर के साथ रिएक्शंस करके किसका प्रोडक्शन किया, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड, जो कि हमें यही बनाना है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब ये एसिटिक एसिड बन गया और उसके साथ साथ हमारा क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो किसके साथ रिएक्शंस करता है, मेथेनॉल, जो कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, उस मेथेनॉल के साथ रिएक्शंस करेगा। वापस से वाटर यहाँ पे बनेगा, वाटर रिलीज होगा और ये आपका पोलर मॉलिक्यूल कौन सा, मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये पुनः से यही जो है क्या देगा, मेथिल आयोडाइड जो पोलर मॉलिक्यूल है वो ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन देगा, है ना। और यही रिएक्शन साइकिल चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज और, जो एसिटिक एसिड बना है ना, तो उसका बहुत यूज है भाई, है ना। इसका बहुत यूज है। आप जो है प्रैक्टिकल जब करते हो, कोई भी प्रैक्टिकल, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स है जहाँ पे एसिटिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे जो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे एसिटिक एसिड की ज़रूरत होती है ना। तो है ना, अभी तो फिलहाल जो मोनसैंटो एसिटिक एसिड, जहाँ पे रोडियम एज ए कैटलिसिस है, जिससे हम एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है ना, आपका इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, वहाँ पे ये वाला सेंट्रल एटम ना लेके हम इरिडियम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कटाइवा प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे रोडियम ना लेके हम क्या लेते हैं, इरिडियम लेते हैं। तो वो वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर यूज़ होता है एज ए एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।